हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना, यानी परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए ये प्रतिशत के जितने भी सवाल हैं, इस टाइप के सभी सवाल आप आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 तरह के सवाल लिए हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इन चारों सवालों को हम हल करेंगे एक एक करके, है ना। तो इसीलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको सर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, इन चारों सवालों को हल करेंगे। तो इनको हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है दोस्तों हमारा, 220 का 25% निकालें यानी ज्ञात कीजिए। और दूसरा है 320 का 10% का 40% निकालें। इसके बाद तीसरा है 1.20 का 30% निकालें। चौथा सवाल है जो कि लास्ट है, 140% का 60% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, पहला सवाल हल करेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों इस पहले सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी प्रतिशत हम किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे प्रतिशत का मतलब। प्रतिशत, है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम प्रति का अर्थ समझेंगे। प्रति क्या होता है, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है हर एक में से, हर एक में से, है ना। प्रति का अर्थ होता है हर एक में से या हर एक का, है ना। हर एक का या हर एक में से। और शत का मतलब होता है 100। क्या होता है दोस्तों, 100, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं। प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों 1 और बटे में होता है 100। कितना होता है बटे में, 100, है ना। 1/100, है ना। दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं लगा तो हम 1 लगा सकते हैं। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100, है ना। 1% बराबर होता है 1/100। इसी प्रकार से दोस्तों 2% का मतलब क्या होगा, 2% का मतलब होगा दोस्तों 2 और बटे में 100, है ना। यानी 100 में से 2, 100 में से 2, 100 में से 1, है ना। तो हर एक में से 100वां भाग, ठीक है। ये क्या है, प्रतिशत कहलाता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से 3% का मतलब क्या होगा, 3% का मतलब 3 बटे में 100, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब होगा 10 और बटे में 100, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से आप हमें कमेंट में बताएंगे कि 20% का मतलब क्या होगा। 20% को हम क्या लिखेंगे, है ना। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले सवाल को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, पहले सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा 220 का 25% निकालें। तो सर हम क्या करेंगे, 220 है तो 220 लिखेंगे और का की जगह पर लगाएंगे गुणा। जहां भी आपको का दिखेगा वहां पर आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे सर, ठीक है। और अगले क्या है 25%। तो सर 25% का मतलब होगा 25/100। जैसे यहाँ पर 10% का मतलब होता है 10/100, उसी प्रकार से सर 25% का मतलब क्या होगा, 25/100। क्या होगा सर, 25 और बटे में 100, ठीक है। अब दोस्तों अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको हम काट लेंगे, ठीक है। तो काटते हैं सर, 25 से कम 25, 25 चौक के 100। अब यहाँ पर दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, देखिए 220 है तो 220 गुणा में क्या है, गुणा में हमारा 1/4, 1/4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। तो देखेंगे कि यार 4 से ये कट जाएगा, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो हम देखेंगे कि क्या ये नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं, यानी ऊपर नीचे कट रहे हैं। तो हम देखेंगे सर 4 एकम 4 और 4 पंजे होता है 20। यहाँ पर 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सर 55। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर है पहले सवाल का, ठीक है। यानी 220 का 25% होगा 55, है ना। तो यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर।
तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरे सवाल को हल करने वाले हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल है सर 320 का 10% का 40% निकालें, 40% कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे सर, वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले सवाल किया था। ठीक है, तो पहले सवाल क्या था दोस्तों, वैसे ही करेंगे। 320 है तो 320 लिखेंगे और का की जगह पर आपको लगाना है गुणा, और 10% का मतलब हो जाएगा सर 10 और बटे में 100, है ना, 10/100। अब गुणा लगाएंगे सर, इस का की जगह पर क्या लगाएंगे, गुणा, है ना। तो फिर से समझिए, 320 है तो 320 का की जगह पर गुणा, और 10% का मतलब 10/100, इस का की जगह पर लगाएंगे गुणा। तो जहाँ भी का होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे सर, गुणा। ठीक है, गुणा का चिन्ह। 40% का मतलब हो जाएगा 40 और बटे में हो जाएगा सर 100, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे सर, वही सेम तरीका कि अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है या 0 से 0 कट रहा है ऊपर नीचे, तो हम उसको काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक 0 से ये वाला 0 और ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 2 0 ऊपर कट गए, 2 0 नीचे। अब दोस्तों जो बचा है उसको हम लिख लेंगे, है ना। अभी दोस्तों हम एक 0 और काट सकते हैं, इस वाले से इस वाले को, तो इस वाले से इस वाले को काट देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पर 32 है और गुणा में 1 है और गुणा में ऊपर 4 है, नीचे क्या है 10 है, गुणा में 1 है। ठीक, तो इसको लिखेंगे सर, यहाँ पर कितना है 32 है तो 32 लिखेंगे, और गुणा में कितना है सर, गुणा में 32 की गुणा 1 से करेंगे 32 रहेगा, और इसके बाद गुणा में हमारा 4 है तो 4। ठीक है, इसके बटे में दोस्तों क्या है, देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, और गुणा में ये 1 है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या हम इसको काट सकते हैं 10 से, क्या ये कट जाएगा या कोई भी नंबर ऊपर नीचे कट जाएगा या नहीं, है ना। तो 2 से काट के देखते हैं, या हम क्या करेंगे सर, इसको 10 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, इससे हमारा आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है, कैसे होगा देखिए, 32 की गुणा 4 से करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 होता है सर, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी 128, बटे में हमारा 10 रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया 128 और बटे में 10। अब हम क्या करेंगे सर, इस 10 को गायब करेंगे इसके बटे से, है ना, 0 को हटाएंगे। तो जब 0 को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, है ना। पॉइंट कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो 12 पॉइंट हो जाएगा 8, 12.8, यानी इधर से हम गिनेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, है ना, 2 और 8 के बीच में, तो हमारा हो गया 12.8, है ना। अगर यहाँ पर 2 0 होते तो हम 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाते। ठीक है, चलिए यही हमारा आंसर है 12.8। चलिए दोस्तों, अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 3। तो अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, 1.20 का 30% निकालें, यानी 30% इसका कितना होगा। तो सर ये बहुत ही आसान है, जैसे हमने पहला और दूसरा सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर इतना है कि सर यहाँ पर पॉइंट लगा है और वहाँ पर पॉइंट नहीं था, है ना, तो इतना ही अंतर है। तो चलिए दोस्तों, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले और दूसरे सवाल को किया था। तो हम यहाँ पर एक, यानी एक पॉइंट कितना है सर, 1.20, तो इतना ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, का की जगह पर लगाएंगे गुणा, और 30% है तो 30% का मतलब होता है सर 30 बटे में 100, है ना। जैसे 10% का मतलब होता है 10/100, वैसे ही 30% का मतलब 30 बटे में 100, 30 बटे में 100, है ना। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई दिक्कत परेशानी है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, आगे इसको हल करते हैं। देखिए अभी हम क्या करेंगे, एक 0 से ये वाला 0 काट सकते हैं, लेकिन सर इस 0 से इस वाले 0 को नहीं काट सकते, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में है और ये बिना पॉइंट के है ना। तो हम इसको नहीं काट सकते, इस वाले 0 से इस वाले 0 को। कब काटेंगे, जब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो चलिए सर इसको पॉइंट को हटाते हैं, है ना। तो कैसे हटेगा देखिए, जब हम पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर क्या है पहले लिख लेते हैं, 1.20 गुणा में हमारा 3 है और बटे में हमारा बचा है सर 10। कितना बचा है, 10, ये वाला। ठीक है, तो 1.20 गुणा 3, है ना, और बटे में 10। तो हम क्या करेंगे सर, इस पॉइंट को हटाएंगे, है ना, पॉइंट को हटाएंगे, या इसको आप ना हटाइए, है ना, लगा रहने दीजिए। इसको आगे हल करते हैं। देखिए 3 की गुणा हम करेंगे 1.20 से, तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पॉइंट को भूल जाइए। तो 3 की गुणा 0 से तो 0, 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6, और 3 की गुणा 1 से 3 एकम 3,
पॉइंट लगाएगा हमारा 2 अंकों के बाद, 1 2, तो 2 अंकों के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा गुणा हो गया, बटे में है सर हमारा 10। अब सर इस जीरो को हम गायब करेंगे, है ना, हटाएंगे यहाँ से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट को बढ़ाएंगे, है ना, पॉइंट को बढ़ाएंगे, यानी पॉइंट हमारा एक अंक इधर खिसक जाएगा, है ना। यहाँ पर एक जीरो है तो एक अंक इधर खिसक जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 के आगे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एक अंक हमारा इधर जो है खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है। यहाँ पर अगर 2 जीरो होते तो 2 अंक इधर खिसक जाता, ठीक है। ये बात क्लियर। तो यहाँ पर हो गया सर, यहाँ पर कितना है 3, और फिर हो जाएगा 6, और ये जीरो, और इसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर, 0.360, है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पॉइंट हमारा इधर एक अंक खिसक गया, है ना। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरा सवाल जो है, यानी इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं पॉइंट वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो दोस्तों चौथा सवाल है हमारा। चौथा सवाल जो है उन तीनों सवालों से अलग है, ठीक है, जो हम कर चुके हैं उन सवालों से अलग है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 140% का 60% निकालें, यानी प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हल करेंगे हम। 140 है तो 140 लिखेंगे, यानी 140% का मतलब क्या होगा, 140 और बटे में 100। जैसे हम निकालते आ रहे थे कि 5% का मतलब या 10% का मतलब होता है 10/100, वैसे ही 140% का मतलब 140 और बटे में 100। सर गुणा लगाएंगे का की जगह पर, का की जगह पर गुणा लगाएंगे हमेशा। यहाँ पर 60% है तो 60/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 बटे में हो जाएगा 100, है ना, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको काटापीटी करेंगे। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर 14 है और गुणा में 6 है, बटे में हमारा 100 है। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 14 की गुणा 6 से। तो दोस्तों जब हम 14 की गुणा 6 से करेंगे तो 14 छक 84, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 84 और बटे में हमारा है 100। अब दोस्तों इस 100 को गायब करने के लिए, यानी जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट हमारा लग जाएगा। तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, है ना, 2 अंकों के बाद, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। इस साइड से इधर से 1 2, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 8 के आगे पॉइंट आ जाएगा 8 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 अंकों के बाद हमारा पॉइंट आ गया, है ना, 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट 1 2। दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रतिशत वाले सवालों को हल किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि सर हमें ये समझ में आ गया है, ठीक है, और नहीं आया है तो आप बता दीजिए, ठीक है। दोस्तों हम आपको एक सवाल देंगे, उस सवाल का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। यानी 50% का आपको निकालना है दोस्तों, 50% का आपको निकालना है 30%। इस सवाल का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। 50% का 30% कितना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।